Hello to everyone. I warmly welcome you back to the Rafael BBA Digital Learning. आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल Rafael BBA Digital Learning. So today's topic TY BBA Semester 5. अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए हैं उनमें सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्राइस एंड प्लेस यानी कि सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन. उम्मीद करता हूं कि ये सारे आगे के जितने भी वीडियोस है वो आप सबने अच्छे से देखे हैं. अगर नहीं देखे फिर से रिपीट करके आप वो देख लेना और हमेशा ही इसको याद रखना और सीखते रहना. देखिए, सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम बात करते हैं तो कस्टमर तक अपनी जो प्रोडक्ट या तो सर्विस है वो पहुंचाने का काम, यानी कि एक जरिया. आप तक जो सर्विस पहुंचाते हैं उसका जो एक जरिया या तो मीडियम होता है उसको बोलते हैं सर्विस डिलीवरी. तो यहां पर आप देखें तो सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं SSTs, जिसका शॉर्ट नोट्स एग्जाम में पूछा जाता है. सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके या तो इसकी एक प्रैक्टिस करके या तो इसको लागू करके जो भी सर्विस प्रोवाइडर है कहीं ना कहीं वो अपना बर्डन कम करते हुए कस्टमर इन्वॉल्वमेंट को ज़्यादा मतलब कि बढ़ाने से क्या होता है कि कस्टमर खुद भी सेटिस्फाइड रहेगा और कंपनी को अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, बहुत ही फायदेमंद है ये चीज. तो यहां देखते हैं क्या मतलब है इसका. मैच्योरेटल यानी कि ये ऑथर का नाम है, चाहे आप याद रखें या तो ना रखें, लेकिन डेफिनेशन जो है व्हाट ही डिफाइंस SSTs as a technological interfaces which allow customers to get services free from the direct involvement of service firms employees. फ्री फ्रॉम इसका मतलब, फ्री का मतलब आप ऐसे मत करना यहाँ कर, यानी कि किसी भी एम्प्लॉय के इंटरफियरेंस के बगैर बिना किसी को दखलंदाजी देते हुए कस्टमर खुद ही अपना सर्विस प्रोड्यूस कर लेता है या तो अपनी मन मर्जी की सर्विस जो है वो लेता है या तो यूज कर लेता है, जिसको बोलते हैं विदाउट एनी, यानी कि विदाउट एनी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सर्विस फॉर्म्स एम्प्लॉयज. सर्विस फर्म के किसी भी एम्प्लॉय की मदद के बिना ही आप जो एज ए कस्टमर खुद की सर्विस मैन्युफैक्चर कर लेते हैं. तो वो देखो, कुछ जो कि जानी पहचानी या तो बहुत ही फेमस कुछ सर्विसेज हैं वो है सम SST सच एज ATM. आपने देखा ही होगा, आप कई बार गए भी होंगे, पैसे विड्रॉ करना है या तो डिपॉजिट भी अभी कर रहे हैं ATMs के अंदर. ATMs के इसके अलावा काफ़ी सारी और सर्विसेज भी अभी वो लोग ऐड कर रहे हैं, जैसे कि आपको बिल पे करना है तो वो फैसिलिटीज भी अभी अवेलेबल है. और दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग, यानी कि बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर मनी ट्रांसफ़र करना है तो आप घर बैठे ही by using some electronic devices or the gadgets you can transfer the money or make your transaction, either transfer the money, you can also order the checkbook online. So आपको बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं. तो कंपनी यानी कि बैंक का काम तो आसान हो गया, उनको तो कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी और आपने वो सर्विस खुद ही प्रोड्यूस कर ली. तो ये बहुत ही फायदेमंद है या तो बेनिफिशियल है सर्विस प्रोवाइडर के लिए. मोबाइल बैंकिंग हो गया एंड सेल्फ चेक इन मशीन्स एट एयरपोर्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट एटसेट्रा. यानी कि अगर DGVCL का बिल पे करना है या तो कोई भी विज कंपनी या तो गैस बिल पे करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, यू कैन पे योर बिल योर सेल्फ. और देखिए, SSTs का सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है. तो जो चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ उतना आप समझ ले, काफ़ी हो गया. मुझे लग रहा है कि अभी तक जितना भी आपने समझा है बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा. आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है. तो सर्विस प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस्ड टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मैकेनिज्म. तो वो क्या होता है? दैट इज टू से सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज. सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज यानी कि SSTs to provide convenient services to their customers in attaining the better productivity and satisfaction. वो खुद जितना चाहता है
जैसे चाहता है वैसे ही वो अपनी सर्विस प्रोड्यूस कर लेगा। SSTs हैव रिप्लेस द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सप्लायर ऑफ द सर्विसेज। ये आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बात है कि इट रिप्लेसेस एक्चुअली द डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो इंटरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप रेलवे स्टेशन पे बिना विजिट किए आप अपनी टिकट खुद बना सकते हैं, या तो खुद ही अपनी टिकट बुक कर सकते हैं जो आपको चाहिए, जहां चाहिए। फर्स्ट क्लास एसी चाहिए या तो स्लीपर चाहिए या तो जैसी चाहिए वो सर्विस आप खुद ले सकते हैं। It allows buyers to generate and utilize the services without direct interaction with the employees of the service organization, जो कि definition वाली बात है वही यहाँ repeat है। सर्विस फर्म्स हैव लॉन्च SSTs टू एनहांस, क्यों करते हैं? टू एनहांस प्रोडक्टिविटी, प्रोफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इन द सर्विस प्रोसेस। आपका इफेक्टिवनेस है वो बढ़ेगा। अभी फटाफट से कुछ एग्जांपल्स है वो हम देख लेते हैं। एक तो सबसे पहला होता है ATM मशीन्स। कई बार लोग बोलते हैं मजाक में ATM का मतलब एनी टाइम मशीन। नहीं दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप अच्छे से समझ रहे हो, तो अगर आपको ये जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। इट इज नेसेसरी। व्हाट इज ATM फुल फॉर्म मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, वेयर द फर्स्ट, और ये कहां पर सबसे पहले यूज हुआ था? इट मशीन इंट्रोड्यूस टू द पब्लिक। To be exact, the first ATM was introduced into the UK in 1967. They are the best examples of the self-service technology that is well established in the societies all around the world. आज हम हर जगह पर ATM देख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे गांव हैं वहां पर भी ATMs पहुंच गए हैं। ठीक है। सेल्फ सर्विस कियोस्क, मित्रों ये एक प्रकार का मशीन रहता है जिसके अंदर आपको सारी जानकारी यानी कि डायरेक्शंस मिल जाता है, या तो कितने फॉर्म से, या तो अपनी एप्लीकेशन से क्या स्टेटस है, ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने मिल जाती है। जैसे कि हम कई बार ट्रेन रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो सेल्फ सर्विस कियोस्क रहता है, उसमें देख सकते हैं कौन सी ट्रेन कहाँ चल रही है, कितने बजे आने वाली है, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर पे आने वाली है, या तो कितना लेट है, ये सारी डिटेल्स जो है वो आपको वहां मिल जाती है। सेल्फ सर्विस कियोस्क रहता है, यानी कि विदाउट डिस्टर्बिंग टू द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी यू कैन हैव योर सर्विस योर ओन। एक और देखो ये कियोस्क में तो काफी सारे और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। एक और एग्जांपल यहाँ पर है मूवी टिकट कियोस्क, यानी कि मूवी टिकट आपको बुक करना है तो यू कैन डू इट योर सेल्फ बाय यूजिंग दी सम ऑफ द मशीन्स इंस्टॉल्ड बाय द थिएटर और द ओनर ऑफ द सिनेमा हॉल। और सम होटल ऑटोमेटेड सर्विसेज, कई बार देखिए अगर आपको कहीं स्टे करना है तो ये सारी बातें क्या होता है कि आप ऑनलाइन एक्सेस करके आपको मन मर्जी डिलक्स चाहिए, सेमी डिलक्स चाहिए, जो भी कमरा आपको बुक करना है, क्या सर्विसेज है, आप अपने आप चेक इन का टाइम आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, चेकआउट कब करना है। यू कैन डू इट yourself by using some of the electronic devices, that is called self service technologies. Slowly but surely the hotel industry is adopting the self service technology. Many hotels have check in and check out kiosks to make guests arrive more pleasant and less turbulent, यानी कि बिना किसी हरकत के या तो उसको बिल्कुल ही डिस्टर्ब किए बिना ही वो खुद खुश होके जाते हैं और उनका स्टे हमेशा ही प्लेजेंट होता है। मोर कन्वीनियंट या तो डिजिटल सेल्फ सर्विस कैन नॉट बी निग्लेक्टेड इन दी मॉडर्न वर्ल्ड। सबको ही इसको ध्यान में रखना चाहिए या तो ध्यान में लेना पड़ता है। और भी काफी एग्जांपल सोच सकते हैं, उनमें से कुछ यहाँ पर है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज, बुकिंग कियोस्क एटसेट्रा। मुझे लग रहा है कि इतना काफी है अभी। अब समझ लो व्हाट इज सेल्फ सर्विस टेक्नोलॉजीज। ठीक है मित्रों, बिल्कुल याद रखना ये टॉपिक, और ये अपने प्लेस यानी कि ये जो थर्ड P ऑफ द मार्केटिंग मिक्स का है सर्विस में, उसमें ये आखिरी टॉपिक था। ठीक है, हो सकता है मैं आपको रिवीजन कराऊं या तो कुछ टॉपिक आपको आगे अपडेट कर दूं। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।